दोस्तों, हाल ही में ही एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में समर मार्क टू डिफेंस सिस्टम को देखा गया है। जो ये समर मार्क टू डिफेंस सिस्टम होने वाला है, ये समर मार्क वन डिफेंस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। समर मार्क वन और समर मार्क टू डिफेंस सिस्टम में केवल फर्क इतना होने वाला है कि समर मार्क वन डिफेंस सिस्टम में हम R-73 मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर समर मार्क टू डिफेंस सिस्टम के अंदर हम R-27 मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। I-27 मिसाइल की मदद से हमारा समर मार्क टू डिफेंस सिस्टम 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर पाएगा। I-27 मिसाइल को जिस समय फाइटर जेट की मदद से दागा जाता है, उस समय इस मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन जब हम इस मिसाइल का इस्तेमाल डिफेंस सिस्टम के तौर पर करेंगे, उस समय इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर ही होगी। और इस मिसाइल को जिस समय फायर किया जाएगा, उस समय हमको एक अलग मोड की जरूरत होगी। बेसिकली देखा जाए तो एयर टू एयर कॉम्बैट में जब भी किसी मिसाइल को फाइटर जेट फायर करता है, उस समय फाइटर जेट की रेडार पहले टारगेट का पता लगाती है और उसके बाद ही मिसाइल को फायर किया जाता है। और जब मिसाइल फायर हो जाती है तो कुछ किलोमीटर दूरी तक फाइटर जेट का रेडार ही मिसाइल को गाइड करता है और बाद में जाकर मिसाइल का सीकर एक्टिवेट हो जाता है और जाकर मिसाइल फिर टारगेट को हिट करती है। जब मिसाइल का सीकर एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद फाइटर जेट के रेडार की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब तक जितनी भी बार समर एयर डिफेंस सिस्टम को देखा गया है, उतनी ही बार इस डिफेंस सिस्टम के साथ में हमको कोई अलग से रेडार देखने को नहीं मिली है। और उम्मीद इस बात की जाती है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से जब भी मिसाइल को फायर किया जाता है, उस समय फायर कंट्रोल रेडार की मदद से ही ये मिसाइल टारगेट का पता लगाती है। और एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि समर एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल जिस समय फायर की जाती है, उस समय डेटा लिंक के थ्रू इस मिसाइल को गाइडेंस दिया जाता हो। इस बात को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि किसी दूसरे डिफेंस सिस्टम की रेडार की मदद से इस मिसाइल को गाइडेंस दिया जाता हो। समर एयर डिफेंस सिस्टम को देखा जाए तो इस डिफेंस सिस्टम को हमने एक जुगाड़ लगाकर तैयार किया है, क्योंकि इस समय हमारी वायुसेना के पास बहुत सी R-73 और R-27 मिसाइल हैं और ये मिसाइल एक्सपायर होती जा रही हैं। इसीलिए ही हमने समर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया है ताकि इन मिसाइलों का ठीक से इस्तेमाल किया जा सके। वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं कि हमारा समर एयर डिफेंस सिस्टम एक ड्रोन को हिट नहीं कर पाया था। उसके पीछे कारण इस मिसाइल के प्रोक्सीमेट्री फ्यूज को बताया जा रहा था, क्योंकि मिसाइल के प्रोक्सीमेट्री फ्यूज ने काम नहीं किया था और इसीलिए ही ये मिसाइल टारगेट के पास में जाकर फटी नहीं थी। और बताया यह जाता है कि इस मिसाइल को यदि फाइटर जेट के सामने फायर किया जाता है तो उस समय फाइटर जेट के हिट होने के चांसेस 85 से 90% होते हैं। और इस समय हमारी वायुसेना की R-27 मिसाइल भी एक्सपायर होती जा रही हैं। इसीलिए ही समर मार्क टू डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है। समर मार्क टू डिफेंस सिस्टम के लिए R-27 मिसाइल के सीकर को और भी ज्यादा एडवांस किया गया है। समर मार्क टू डिफेंस सिस्टम में जिस लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी समर मार्क वन जैसा ही होने वाला है, यानी कि सेम लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस लॉन्चर को इस समय फरीदाबाद की कंपनी सिमरन फ्लोटेक इंडस्ट्री द्वारा बनाया जा रहा है। और फ्यूचर में हमको जल्द ही समर मार्क 3 डिफेंस सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर भी सेम लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें जो मिसाइल लगी होगी वो R-77 मिसाइल लगी होगी, जो रेंज के मामले में समर मार्क 2 डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा बेहतर होगी।